चलिए बच्चों लोगों आ जाइए और जल्दी से अपनी अटेंडेंस क्विक। हाय, तो आज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एआर बहुत इंपॉर्टेंट है और आज एआर के साथ साथ कुछ होमवर्क्स भी हैं आपके लिए। तो जब क्वेश्चंस के बीच बीच में होमवर्क हो तो आप उन्हें करें। अब हर टेस्ट को हमें अच्छी तरह से करना है जिससे हम आसानी से चैप्टर को क्या कर सकें बच्चों, रिवाइज कर सकें। ओके, क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लाइव सेशन विद द एआर क्वेश्चंस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन, आपको मैं बता दूं एआर करते कैसे है बच्चों। एआर में आपको एक ए दिया होता है और एक आर दिया होता है, असर्शन दिया होता है एक बच्चों, और एक उसका रीजन दिया होता है। टफ नहीं है, थोड़े से आपको ट्रिकी होते हैं, थोड़ा सा आपको कंसेप्ट क्लियर करना होता है बच्चों अच्छी तरह से। आपको एक एक लाइन क्लियर होनी चाहिए तब आप उन्हें कर पाते हैं। तो किस तरह से करेंगे, कैसे करेंगे बच्चों, अब हमें वो ढंग से प्रैक्टिस करनी है उनकी। क्लियर? तो चलिए, तो इस क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन दिए होते हैं, ए बी सी डी ई। कभी 4 दिए होते हैं, कभी 5 दिए होते हैं। पहले वाला ऑप्शन है ए, और ए ऑप्शन में आपको बताना होता है कि अगर ए और आर दोनों सही हैं और आर ए को प्रॉपर एक्सप्लेन करता है, तब आप कौन सा लगाएंगे बच्चों? ए लगाएंगे। कौन सा लगाएंगे? ए। अगर बी ऑप्शन तब आएगा जब ए और आर दोनों सही हैं बट आर इज नॉट द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तब हम आपको बी लगाएंगे। क्लियर? बोलो बच्चों। नेक्स्ट सी है आपका कि आपका ए सही है और आर आपका क्या है बच्चों, बताइए, गलत है, तब आपका सी आएगा। डी ऑप्शन तब आएगा बच्चों जब ए गलत है और आर सही है। क्लियर? और ई तब आएगा बच्चों, तब आएगा जब ए और आर दोनों ही गलत हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमें किस क्वेश्चन को करना कैसे है। तो इसलिए हमें हर लाइन कंसेप्चुअली क्लियर होनी चाहिए। चलिए आज हम ढंग से करते हैं और जो भी गलती है आप उसे फील किया करें कि अब मुझसे गलती कहां से हो गई है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है बच्चों, जो आपको दिख रहा है। कौन कौन, चलिए मैं पढ़ देता हूं। असर्शन कह रहा है जिंक ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक इन नेचर, और सेकंड पॉइंट रीजन बोल रहा है कि जिंक ऑक्साइड रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस। अब आपको जल्दी से ए बी सी डी ई क्या आंसर होगा वो बताना है। जल्दी से ए बी सी डी ई क्विक। मैं बच्चों के नाम बोलूंगा जिनका सही है। बहुत अच्छे बच्चे। चलिए, और आप सबको पता है, मैं इसका रीजन बता दूं आपको। जिंक ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है, ZnO इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है मतलब आपका ए क्या है? सही है। बोलो बच्चों। आगे कह रहा है क्यों एम्फोटेरिक है, रीजन बताना है। तो रीजन आर दिया हुआ है, एम्फोटेरिक बिकॉज इट रिएक्ट्स विद एसिड एंड बेस, दोनों से रिएक्ट करता है। तो ए भी सही है, आर भी सही है, और आर ए को प्रॉपर एक्सप्लेन कर रहा है। तो मतलब बच्चों आपका करेक्ट चॉइस होगा बच्चों कौन सा? ए इज द करेक्ट चॉइस। ओके, अपने आंसर्स को मेंशन किया करें, रीजन को लिखते जाया करें, जिससे कि आपको समझ में आए हर क्वेश्चन का रीजन। समझ में आ रहा है? ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन के बाद मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन पर होमवर्क, एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए है, आपको होमवर्क में करना होगा इस क्वेश्चन को। और अगर आपको नहीं आता है
तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए सर इसका आंसर क्या होगा, फिर मैं आपको बताऊंगा। सेकंड क्वेश्चन फॉर होमवर्क, जो लिखे हुए हैं वो होमवर्क के लिए क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। चलिए AR देखते हैं कौन कौन करेगा क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, जिंक कैन इजीली डिस्प्लेस कॉपर ऑन रिएक्टिंग विद अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। रीजन, कॉपर इज मोर रिएक्टिव मेटल एज कंपेयर टू जिंक। बहुत अच्छा क्वेश्चन। चलिए देखते हैं कौन कौन बताएगा सेकंड का। चलिए वेरी नाइस राजकुमार सिंगल। अभी देखते हैं आंसर अलग अलग आ रहे हैं, A, C, B सब आंसर आ गए हैं। जल्दी से एक भी बच्चा एब्सेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, जरूर आते हैं पेपर में। सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड मान लीजिए आप। अब होमवर्क वाले क्वेश्चन को काउंट मत करिए, होमवर्क वाले तो आपको घर पे करने हैं। तो सेकंड है, सेकंड AR। तो चलिए मैं बताता हूं, वेदांश ने भी लिखा है और देखते हैं क्या कह रहा है। जिंक कैन इजीली डिस्प्लेस कॉपर ऑन रिएक्टिंग विद अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। आपको पता होना चाहिए कॉपर सल्फेट प्लस Zn, अरे बोलो बच्चों, तो क्या बन जाएगा बच्चों, बोलिए फटाफट से, ZnSO4 प्लस Cu। मतलब A तो बिल्कुल सही है, एक बिल्कुल सही है। ओके बच्चों, अब R कह रहा है कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन एज कंपेयर टू जिंक। ओ नो, R गलत है भैया, क्योंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है। जो रिएक्टिव होता है वही डिस्प्लेस करता है दूसरे मेटल को। तो भैया A सही है, R गलत है। कौन सा बोलेंगे बच्चों, तो A सही, R गलत। द चॉइस इज C। C इज द करेक्ट आंसर। C इज द करेक्ट आंसर। प्रियंक, नताशा वेरी नाइस। गीतांजलि, देखिए प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको अब आ रहे हैं क्वेश्चंस, अब आपको आने लगे क्वेश्चंस। नहीं AR आते ही नहीं थे बच्चों को क्वेश्चंस। करिए सेकंड का C, सबको आ गया। चलिए सबको आ गया सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर मूव करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। मैग्नीशियम क्लोराइड इज एन आयोनिक कंपाउंड। मैग्नीशियम क्लोराइड इज एन ionic compound. Metals and non-metals react by mutual transfer of electron. A, B, C. थर्ड का समीर वर्मा वेरी नाइस, सारांश वेरी नाइस, आंसर दे रहे हैं बच्चे बहुत सारे। देखिए इसी तरह से प्रैक्टिस करेंगे। मेरा टारगेट यही है कि आपके मार्क्स 95 प्लस और IS और पक्का आएंगे। तो थर्ड का आंसर जरूर लिखा करें, आंसर जरूर लिखा करें। तो थर्ड का आइए देखते हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड इज एन आयोनिक कंपाउंड। भैया मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, ओके। और आपको मैं बता दूं MgCl2 में अगर आपको पता है Mg क्या है, मेटल, और Cl क्या है, नॉन मेटल। आंख बंद करके याद रखिए, मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है कौन सा बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड है तो पक्का दिस कंपाउंड इज आयोनिक कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड होगा बच्चों, आयोनिक। मतलब A आपका सही है। एक एक चीज बता रहा हूं मैं, रीजन जरूर लिख रहे हैं ऐसे। मैं सबकी शीट कॉपी चेक करूंगा, रीजन लिखे होने चाहिए, क्योंकि केवल AR हमें क्या पता कैसे सही है कौन सा गलत है। अब मेटल एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट बाय
म्यूचुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही है। मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो आयनिक बॉन्ड बनता है वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, क्योंकि R सही है। अरे बोलो बच्चों, और रीजन भी बता रहा है क्योंकि आयनिक बॉन्ड ट्रांसफर से बनता है। आपको मैं बता दूं, मेटल्स हमेशा कैटाइंस बनाते हैं और नॉन मेटल्स क्या बनाते हैं, एनाइंस बनाते हैं। ओके, बोलिए, ए भी सही है, आर भी सही है, दोनों सही है, तो भैया इसका आंसर होगा ए। ए इज द करेक्ट चॉइस। किस किस का सही था? ए, मुस्कान गलत था, ऑप्शन सी ए था बच्चों। ट्रांसफर और शेयरिंग एक ही बात है ना? नो भैया नो, ट्रांसफर और शेयरिंग अलग अलग चीज है। ट्रांसफर का मतलब एक लूज करे और एक गेन करे, तब उसे ट्रांसफर बोलते हैं बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, आप नहीं लिख रहे बेटा, लिखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आता है बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, प्रैक्टिस से आप सीख रहे हैं, बहुत बढ़िया। ट्रांसफर मतलब एक जगह से उठ के दूसरी जगह जाना, और शेयरिंग तो भैया आधा तेरा आधा मेरा, 2 तेरे 1 मेरा, 1 तेरा 1 मेरा। अक्षय कुमार याद होगा आपको, है ना? हाँ, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4, ज्यादा टाइम नहीं लगता AR में, इसलिए कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए आपके AR के लिए। ओके, करिए 4th AC की आवाज आ रही है क्या? है? चलिए, मेरी आ रही है बस। ओके, तो 4th बहुत अच्छा क्वेश्चन डालिए, जरूर आ रहा है बोर्ड एग्जाम में, 4th वाला AR वेरी इंपोर्टेंट डाल देना। AR इज द वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। AR is the very important question. मेरे में लैग क्यों होती है यार? वही तो यार, मेरे यहाँ पे ही क्यों हो रहा है जैसा? विशाल सर का सारा सही चल रहा है। ओके, अरे विशाल सर, आइए आ गई अब तो। चलिए ओके, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4,
हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। सबको पता होना चाहिए, क्वेश्चन जरूर आएगा पेपर में, इंपोर्टेंट डाल देना इस क्वेश्चन को। हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व, जब मेटल नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करते हैं बच्चों तो हाइड्रोजन नहीं निकलती है, मतलब ए आपका सही है। आगे क्यों नहीं निकलती बच्चों? क्योंकि नाइट्रिक एसिड जो होता है HNO3, दिस इज क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर? तो ए भी सही है, आपका आर भी सही है, दोनों सही है और रीजन भी सही है। तो आपका करेक्ट चॉइस कौन सा होगा बच्चों? बताइए। ए इज द करेक्ट चॉइस। ओके, क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए, दिस इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, MgCl2 is a covalent compound. MgCl2 is a good conductor of electricity in molten state। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यही ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे बच्चों, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए, कौन कौन बताएगा? क्वेश्चन नंबर 5 कर दिया, और बहुत बच्चे अलग अलग कर रहे हैं। MgCl2 इज अ कोवलेंट कंपाउंड, अभी बताया था। MgCl2 इज कैसा कंपाउंड होता है? आयोनिक कंपाउंड है। तो इसका ए क्या हो गया? रॉन्ग हो गया भैया, ए गलत है इसका, बोलिए। और MgCl2 इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट, बिल्कुल सही है। आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर इन कौन सी स्टेट? इन मोल्टन और एक्वस स्टेट। तो मतलब आर सही है, ए गलत, आर सही। जल्दी बोलो कौन सा होगा भैया? ए गलत, आर सही। कौन सा होगा? ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, दैट इज डी इज द करेक्ट चॉइस। किस किस का सही था? डी। सबको आ रहा है बच्चों? अब समझ में आ रहे हैं आपको क्वेश्चंस? अब देखिए कितने अच्छे क्वेश्चन कर पा रहे हैं आप। नहीं, पहले यही क्वेश्चंस नहीं आते थे आपको। प्रैक्टिस से आप इतने होशियार हो जाएंगे, बस आपको डेली प्रैक्टिस करनी इन चीजों की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, मोल्टन मतलब पिघला हुआ, मेल्ट। क्वेश्चन फॉर होमवर्क है, आपको होमवर्क के लिए करना है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 6, बहुत बढ़िया बच्चे हैं, बहुत बढ़िया बच्चे मेरे। क्वेश्चन नंबर 6, द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम इज वाटर इज लेस वायलेंट इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ सोडियम। अरे यार, ये तो बहुत आसान है। द हीट इवॉल्व इज नॉट सफिशिएंट फॉर द हाइड्रोजन टू कैच फायर। देखिए प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, आपको इतने टफ क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, बट आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है। तो कौन कौन करेगा जल्दी से? 6 का सबके आंसर आने चाहिए प्लीज बच्चों, सारे बच्चे आंसर भेजा करें। 6। तो बच्चों मैं बता दूं, कैल्शियम की वाटर, ऑब्वियसली सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम की रिएक्शन वाटर से जो होती है वो सोडियम के कंपैरिजन में कम एक्सपोलेंट होती है, कम वायलेंट होती है। तो मतलब आपका ए सही है। आर क्या कह रहा है? द हीट इवॉल्व इज नॉट सफिशिएंट फॉर द हाइड्रोजन टू कैच फायर। बिल्कुल सही है, जो हीट निकलती है वो इतनी ज्यादा नहीं होती कि हाइड्रोजन आग पकड़ ले, इसी वजह से कैल्शियम फ्लोट करने लगता है। आर बी सही है और रीजन भी है। करेक्ट चॉइस इज ए। करेक्ट चॉइस इज ए। मनीषा गलत है, ए था बच्चों, कोई बात नहीं।
आप धीरे धीरे सब सही करेंगे। ए था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कार्बन एंड नाइट्रोजन डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl। सबको आ रहा है बच्चों? बोला करिए। ओके, कार्बन एंड नाइट्रोजन डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl एंड डाइल्यूट H2SO4। ए आर है, मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl एंड डाइल्यूट H2SO4। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा अच्छा है। 7th, तुषार ने बोला है, समीर वर्मा ने सी, भूमि जैन सी, अंबर सिंगल सी, पीयूष सी, प्रियंक सी, ऑलमोस्ट बच्चों ने सी लिख रहे हैं भाई। मैं भी देखता हूं सी है। ऑब्वियसली कार्बन और नाइट्रोजन दोनों नॉन मेटल है बच्चों। ए, कार्बन एंड नाइट्रोजन नॉन मेटल है, पक्का रिएक्ट नहीं करेंगे, मतलब ए तो सही है भैया। ओके, डू नॉट रिएक्ट। मेटल डू नॉट रिएक्ट, भैया ये तो गलत दिया हुआ है यार। आर गलत है क्योंकि मेटल्स तो रिएक्ट करते हैं, मेटल रिएक्ट करते हैं, तो ए सही, आर गलत। आपका हो गया सी इज द करेक्ट चॉइस। तो सारे लिखा था, कोई बात नहीं बच्चा। देखिए गलत करिए, जब तक आप गलत नहीं करेंगे तब तक आपके सही नहीं होंगे, कोई बात नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 8, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। ओके, एम्फोटेरिक नेचर मीन्स दैट सब्सटेंस हैव बोथ एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है, आपको सब आता है। बहुत बढ़िया नमन। देखिए प्रैक्टिस कर रहे हैं आप। 8th क्वेश्चन, बहुत बढ़िया मेरे बच्चों। देखिए सब बच्चे मेरे सही लगा रहे हैं भैया। अब तो सीख गए आप लोग, और सीख नहीं था। 8th का लिखो, सब लिखा करो। 8th ऑलमोस्ट मोस्टली बच्चों के सही चल रहे हैं। और मैं बता दूं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड Al2O3 एंड ZNO, ये दोनों एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं, आपको पता होना चाहिए। एम्फोटेरिक है तो ये तो गलत हो गया भैया, ये गलत हो गया। और एम्फोटेरिक मीन्स सब जानते हैं दोनों एसिडिक और बेसिक नेचर होता है, मतलब आर सही है, ए गलत है, आर सही है। कौन सा ऑप्शन होगा? दैट इज डी इज द करेक्ट चॉइस। वेरी नाइस बच्चों, क्लियर, वेरी नाइस। हाँ यस रजवानी, वेरी नाइस। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 9, डिफरेंट मेटल्स हैव डिफरेंट रिएक्टिविटीज विद वाटर एंड डाइल्यूट एसिड। Reason, reactivity of metal depend on its position in the reactivity series. करिए 9th। अरे समीर, Al2O3 और ZNO बेटा एम्फोटेरिक होते हैं ना, तो वो गलत था ये। और एम्फोटेरिक का मतलब क्या था बेटा? एम्फोटेरिक का मतलब होता है एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर को करना। आर सही था। समझ में आ रहा है विदास? वेरी नाइस। पंडित जी समझ में आ रहा है? वेरी गुड। 9th बहुत बढ़िया बच्चों, 9th बहुत बढ़िया कर गए सारे बच्चे, बिल्कुल सही कर रहे हैं मेरे बच्चे भैया। और 9th याद रखिए, ए बिल्कुल सही कह रहा है कि डिफरेंट मेटल्स की रिएक्टिविटी वाटर और किसके लिए, एसिड के लिए अलग अलग होती है, डिफरेंट होती है। ए सही है। और क्यों? तो भैया द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल डिपेंड ऑन इट्स पोजीशन इन द रिएक्टिविटी सीरीज पे डिपेंड करता है। आर भी सही है, रीजन भी सही है, तो दैट इज ए हो गया। ए इज द करेक्ट चॉइस। अनुष्का समझ में आया बेटा? पंडित जी, माहौर, वेरी नाइस। यस ईशांत, वेरी नाइस ईशांत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th।
क्वेश्चन नंबर 10 सबको आना चाहिए, बहुत सबसे आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 सबको आना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 10 सबको आना चाहिए, सबसे आसान क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, चलिए ओके नेक्स्ट कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर 10, the property of beating a metal into sheets is called ductility. Okay, gold and silver are most malleable metal. बहुत आसान है। अरे ये तो बहुत आसान है यार, सब सही कर रहे हैं, बहुत बढ़िया अम्बा, वेरी नाइस। और आपको पता हो बीटिंग अ मेटल इनटू शीट इज कॉल्ड मेलेबिलिटी नॉट डक्टिलिटी, तो ए गलत है। और जो आपका आर है, आर गोल्ड एंड सिल्वर आर मोस्ट मेलेबल मेटल, सही बात है भैया। इनके लंबे लंबे क्या बन जाते हैं बताइए, वायर। आर सही है, तो आंसर फिट हो गया डी, डी इज द आंसर। ओके, समझ में आ गया सबको, बोलो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर, 11 आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 आ रहा है सबको बच्चों? बस इसी तरह से प्रैक्टिस करनी है क्योंकि आपको एक एक चीजें समझ में आए सारी। 11, the oxide of sulfur and phosphorus are acidic in nature. Metal oxides are basic in nature. 11th, the metal oxides are basic in nature. बहुत बढ़िया नमन चौधरी, आप सीख रहे हैं भाई, बहुत बढ़िया सीख रहे हैं। 11 अंबर सिंगल, वेरी नाइस। पीयूष कुमार, कोई बात नहीं। ईशान, सोनालिका वेरी गुड। दीक्षा वेरी गुड, दीक्षा गोयल। नकुल गोला वेरी नाइस। डिम्पल, ओमवीर, अंशुमान, पीएम नरेंद्र मोदी भी है भैया हमारी क्लास में, थैंक यू भैया। चलिए इतना अच्छा तो पढ़ने लगे हम कि नरेंद्र मोदी जी भी पढ़ने लगे, थैंक यू बच्चों, खूब पढ़िए। तो द करेक्ट चॉइस इज, इधर देखिए, द ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड फॉस्फोरस आर एसिडिक। कॉमन सेंस, यस, क्योंकि नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल कैसे ऑक्साइड बनाते हैं, एसिडिक। तो सल्फर का SO2 और P2O5 दोनों एसिडिक ऑक्साइड होते हैं, तो ए सही है। आर क्या कह रहा है, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, बिल्कुल सही कह रहा है। आर भी सही है बट रीजन नहीं है यार, ए का रीजन नहीं है। रीजन होता तो ये बताते कि मेटल के नॉन मेटल के ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, एसिडिक। तो करेक्ट चॉइस होगा बी, बी इज द करेक्ट चॉइस। सबको आया? आ रहे हैं प्रियंक, आ रहे हैं भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन फॉर होमवर्क। मैं कल सबके होमवर्क, आज शीट डली होनी चाहिए होमवर्क की। क्वेश्चन फॉर होमवर्क, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए मैंने सारे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, थैंक यू अंबर। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, MgO exists in liquid state, MgO exists in liquid state, MgO exists in liquid state, or the electrostatic forces of attraction between Mg2 positive and O2 ions constitute ionic bond। अच्छा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। अरे बच्चे स्मार्ट हो गए यार। ईशान, अरे तो भैया MgO एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। भैया आपको बता दूं, MgO जो होता है
वो सॉलिड स्टेट में होता है, क्योंकि इसमें कौन सा बॉन्ड होता है, आयोनिक बॉन्ड। और आयोनिक बॉन्ड के कंपाउंड कौन सी स्टेट में होते हैं, सबको पता है, सॉलिड स्टेट में। तो ए आपका क्या है, गलत ए। और आर क्या कह रहा है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन Mg2 पॉजिटिव एंड O2 नेगेटिव आयोनिक बॉन्ड, बिल्कुल सही है, आर सही है। तो ए गलत, आर सही। ओके, क्लियर। तो दिस इज क्या आ गया, कौन सा आ गया बच्चों, बताइए कौन सा, डी। डी इज द करेक्ट चॉइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा बच्चों, 13 क्वेश्चन 13 on reacting with water calcium starts floating over water। कैल्शियम जब वाटर से रिएक्ट करता है बच्चों, क्लियर, तो कैल्शियम रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर एट रूम टेम्परेचर। बताइए, बहुत आसान क्वेश्चन है। 13 देखिए, बहुत बच्चे सीख रहे हैं, बहुत बच्चे सही कर रहे हैं, बिल्कुल सही है, फ्लोट करने लगता है। ए इज द करेक्ट चॉइस। ओके, और आर भी सही है, ए और आर दोनों सही हैं, बट आर रीजन नहीं बता पा रहा। रीजन होता कि कैल्शियम क्यों फ्लोट करने लगता है, क्योंकि हाइड्रोजन क्या कर जाती है, उससे स्टिक कर जाती है, बर्न नहीं होती। तो ए सही, आर सही, बट आर इज नॉट द प्रॉपर रीजन। तो भैया आपका कौन सा आ गया, बी आ गया, बी इज द करेक्ट चॉइस, बी। कोई बात नहीं, 13 का। चलिए 14 क्वेश्चन फॉर होमवर्क, क्वेश्चन फॉर होमवर्क। चलिए 14 चलिए, नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। चलिए, non-metals are electronegative in nature, they have tendency to lose electrons। बताइए 14 नॉन मेटल्स इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, बिल्कुल सही है। तो ए तो सही है भैया, इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं, सॉरी गेन करते हैं। तो आर इसका गलत है, ए सही, आर गलत। कौन सा होगा बच्चों, सी। सी इज द करेक्ट चॉइस। ओके, सी इज द करेक्ट चॉइस। सबको आ रहा है बच्चों, सब कर पा रहे हैं, बिकॉज दे गेन इलेक्ट्रॉन। यस, बिल्कुल अम्बर, सी होगा, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया, चलिए नेक्स्ट 15 लिखिए। 15 ionic compounds have high melting and boiling points। ionic compounds का melting point और boiling point बहुत ज़्यादा होता है, और large amount of energy required to break the strong interionic forces। बताइए 15 थे, ये कौन सा है 15। आयनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं, सबको पता है। ए सही है, और आर रीजन भी दे रहा है इसका, a large amount of energy required to break the strong, बिल्कुल सही है। आर रीजन भी सही है, और करेक्ट चॉइस इज ए। सबको आ गया, ए इज द करेक्ट चॉइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। थोड़ी स्पीड मेंटेन करिए आप, कोई बात नहीं। चलिए
AR. Electrical wires can be made by copper. चलिए 16. Electrical wires can be made by copper. और copper is a good conductor of electricity. Copper is a good conductor of electricity. जल्दी बताइए, बहुत आसान है तो। और आपको पता है कॉपर के बने होते हैं। ए सही है और आर रीजन भी सही है, आंसर होगा ए। ओके क्लियर, ए बिल्कुल सही। बहुत बढ़िया कर रहे हैं बच्चों सारे, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। चलिए चलिए 17। An ionic bond is formed when a metal atom transfer one or more electrons to a non-metal atom. चलिए An ionic bond is formed when metal atom transfer one or more electron to a non-metal. Clear? The metal atom becomes cation and the non-metal anion. A भी सही है, R भी सही है, A करेक्ट है, R करेक्ट है, और A और R जब दोनों सही हैं बच्चों तो आपका क्या होगा बच्चों बताइए। जैसे A और रीजन भी सही है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया 18। चलिए when zinc is added to solution of iron second sulfate no changes observed. चलिए when zinc is added to a solution of iron second sulfate 18 तो भैया जब जिंक की रिएक्शन FeSO4 से कराते हैं ZnSO4 बनता है और क्या बनता है Fe बनता है। चेंज होगा कलर। याद रखिए एक ऐसा कलर का था ग्रीन और ग्रीन से कैसा हो जाएगा व्हाइट या कलरलेस। ओके सेकंड पॉइंट जिंक इज लेस रिएक्टिव देन आयरन तो ए भी गलत है और आर भी गलत है। कौन सा हो गया बताइए ए और आर दोनों गलत है। इसका आंसर होगा ई इज द करेक्ट चॉइस ई। ओके ई हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर अम्बाक दिस इज 19। चलिए कौन कौन बताएगा मुझे। Electrical wires are coated with PVC. Electrical wires are coated with PVC. Metals are generally good conductor of heat. बताइए इसका बताइए। उज्जवल दाकड़ वेरी नाइस, सारांश वेरी गुड, सुप्रिया, ओमवीर, दीक्षा। देखिए बच्चे करने लगे ढंग से। वेरी नाइस बच्चों, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। और इलेक्ट्रिकल वायर्स पे पीवीसी होता है, ए सही है। और मेटल्स आर जनरली गुड कंडक्टर, आर भी सही है। बट इसने रीजन नहीं दिया कि पीवीसी क्यों लगाते हैं, क्योंकि पीवीसी एक इंसुलेटर की तरह काम करता है। तो रीजन नहीं दिया तो ए और आर सही है, बट रीजन प्रॉपर नहीं है। करेक्ट चॉइस इज बी।
करेक्ट चॉइस इज बी 19। चलिए, सबको आ रहे हैं बच्चों? अरे ऐसा नो तो बोलो, अच्छा लग रहा है बच्चों? अरे बच्चों बोलो। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर होमवर्क। नेक्स्ट, this is question number 20. Alkali metals like sodium and potassium can be cut with a knife. They have high density. बताइए। अरे ये तो आसान है। चलिए बोलिए ए और आर। देखिए प्रैक्टिस ऐसे ही होगी, किन्हीं भी क्वेश्चंस की आपको करनी है ना, प्रैक्टिस ऐसे ही होगी। ए और आर। चलिए तो बताइए क्या होगा। 20 अल्कली मेटल्स को ऑब्वियसली सोडियम किससे काटते हैं बच्चों? पोटेशियम कट जाते हैं नाइफ से। हाई डेंसिटी नहीं होती उनकी, कैसी डेंसिटी होती है? लो। ए सही है, आर गलत है, चॉइस इज सी। ओके चलिए नेक्स्ट 22 21 21 In the following reaction between calcium and water, calcium start floating. Calcium hydroxide is lighter than water. बताइए। करिए, जल्दी करिए, बस कुछ ही क्वेश्चंस रह गए हैं आपके, टाइम भी होने वाला है। फिर नेक्स्ट बैच है मैथ का, नहीं है? मैथ की बैच नहीं है आज? अबे तो फिर क्यों नहीं बोला? मैं घर पे ही बोला। चलिए 21 ऑब्वियसली फ्लोट करेगा। ए सही है, ए सही है, बट आर क्या है? गलत है। आर गलत है क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइटर नहीं होता, हाइड्रोजन गैस की वजह से वो मेटल लाइटर हो जाता है। तो इसका ऑप्शन सी होगा। सी होगा, ए और आर, सी। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 22 बहुत बढ़िया, बहुत बच्चों के आज सही जा रहे हैं भाई साहब। तो केवल इस तरह से हर चैप्टर के हमें करने होंगे बच्चों। आयरन नेल्स चेंजेस द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट when kept dipped in for 30 minutes. Okay, copper being more reactive reacts with iron nails. कॉपर कहाँ रिएक्टिव होता है भैया? तो सबको पता है, पहला तो सही है, ए तो सही है, आर गलत है, कॉपर कम रिएक्टिव होता है बच्चों, सबको पता है। देखिए सारे बच्चे सही लगा रहे हैं। वेरी नाइस बच्चों, दिस इज सी। ओके, इतनी अच्छी प्रैक्टिस कभी नहीं हो सकती इससे बेटर, याद रखिए। स्कूल वाले नहीं कराएंगे, आपको इस तरह से ही करनी होगी प्रैक्टिस। एक भी नया क्वेश्चन नहीं आएगा बोर्ड एग्जाम में आपके। चलिए नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चन फॉर होमवर्क। नेक्स्ट, गैस बबल्स आर ऑब्जर्व्ड व्हेन सोडियम कार्बोनेट, एसिड बेस सॉल्ट का आ गया गलती से क्वेश्चन, कोई बात नहीं, आपको अगर याद है तो बता सकते हैं। एसिड बेस सॉल्ट का बिल्कुल कराऊंगा ईशान लाइव प्रोसेस का। गैस बबल्स आर ऑब्जर्व्ड व्हेन सोडियम कार्बोनेट इज एडेड टू डाइल्यूट HCl एसिड, बिल्कुल सही है। 22 कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन ऑफ द रिएक्शन, सब सही है, दोनों सही है। ए होगा इसका 22 का, ए इज द करेक्ट चॉइस। क्लियर? ये एसिड बेस सॉल्ट का आ गया, कोई बात नहीं। चलिए और क्वेश्चन फॉर होमवर्क, ये सारे क्वेश्चंस आपको
शीट में आज शीट यही शीट है आज मेटल्स नॉन मेटल्स की। ओके चलिए 24 प्लेटिनम गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज्ड टू मेक ज्वेलरी। ट्वेंटी 24 आएगा ना, कौन सा है 24 की 3? चलो देखो जो आंसर दिया, सॉरी प्लेटिनम गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज टू मेक ज्वेलरी, बिल्कुल सही है। प्लेटिनम गोल्ड एंड सिल्वर आर लीस्ट रिएक्टिव मेटल, ये भी सही है भैया, सब कुछ सही है, इसलिए कोरोजन नहीं होता। तो ए सही, आर सही, द करेक्ट चॉइस इज ए सही। 24 वेरी नाइस बच्चों, बहुत बढ़िया। सबको आ रहे हैं बच्चों? पहले ऐसा नो बोलिए। सबको अच्छा लग रहा है बच्चों? आप कर पा रहे हैं एआर के क्वेश्चंस? इस तरह से कोई भी एक नया क्वेश्चन मिलेगा नहीं, क्योंकि हमने सारी लाइंस में से क्वेश्चन बना दिए हैं, हर क्वेश्चन को हमने ढंग से कर लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। ईशान अपने उस पे काम पे फोकस रखा करो बेटा। चलो कार्बन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड विच इज एन एसिडिक ऑक्साइड। नॉन मेटल्स फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। और परी शर्मा वेरी नाइस। ईशांत गलत कर गया तू, सरांश सही है, नकुल सही है, प्रियंक सही है। ऑब्वियसली यार कार्बन ऑक्सीजन से अभी लिखा है मैंने नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज में, कार्बन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जो एसिडिक ऑक्साइड होता है। रिएक्शन लिख लीजिए C+O2 विद CO2। ओके एसिडिक होता है तो ए सही है। और नॉन मेटल्स फॉर्म एसिडिक, एसिडिक बनाते हैं, सेंटेंस तो सही है ना। ओके न्यूट्रल भी बनाते हैं हम, बट एसिडिक बोला तो सही है रीजन। तो ए और आर दोनों सही है, मतलब चॉइस हो गया ए, चॉइस आ गया ए। सबको आ रहा है? अरे बोलिए, कोई बात नहीं। चलिए 26 मेटल्स आर सोनोरस, दे आर जनरली ब्रिटल। अरे ये तो आसान है। 26 न्यूट्रल, बट उसने वहां से कंसर्न तो एसिडिक ही था ना, तो एसिडिक से रिलेटेड उसने दे दिया, एसिडिक से रिलेटेड उसने दे दिया ना। ट्वेंटी 26 वेरी नाइस। मेटल सोनोरस होते हैं, सबको पता है? बोलो। दे आर जनरली ब्रिटल। अरे ब्रिटल क्या होते हैं? वो तो क्या होते हैं? डक्टाइल और मेलेबल। ए सही है, आर गलत है। ए सही, आर गलत। मेटल्स नॉन मेटल्स आपकी रोम रोम में घुस जाएगा बॉस। इस तरह से हमें हर चैप्टर की प्रैक्टिस करनी होगी। ए और आर दोनों सही है। ओके और एक सही है, आर गलत है, दैट इज सी इज द करेक्ट चॉइस। क्लियर? अपना स्कोर जरूर लिखना बाद में, जब आपकी क्लास ओवर हो जाए तो आप कमेंट में अपना स्कोर मेंशन करेंगे इसी में, अपने स्कोर को। ओके ब्रॉन्ज इज एन अलॉय ऑफ लेड और टिन। मैंने ट्रिक बताई थी आपको ब्रॉन्ज को याद रखने की, ब्रॉन्ज को याद रखने की मैंने ट्रिक बताई थी बच्चों, ब्रॉन्ज को याद रखने की ट्रिक बताई थी बच्चों। ब्रॉन्ज इज एन अलॉय ऑफ लेड एंड टिन। 27 तो ब्रॉन्ज लेड और टिन का अलॉय नहीं होता है, मैंने आपको ट्रिक बताई थी। ब्रॉन्ज कॉपर और टिन का अलॉय होता है। तो ए क्या होगा? रॉन्ग। और आगे कह रहा है अलॉय आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर। नो, अलॉय आर होमोजीनियस। तो भैया आपका आर भी गलत है, ए भी गलत है, आर भी गलत है, सब कुछ गलत है। दैट इज कौन सा हो गया? ई हो गया इसका। इसका किसी ने ई नहीं दिया है।
ई दिया है मनीष शाह ने, बहुत बढ़िया मनीष शाह, वेरी गुड बॉय। चलिए नेक्स्ट, जिंक ऑक्साइड एम्फोटेरिक हो गया, हो गए? कितने क्वेश्चन हो गए थे भैया? 27 क्वेश्चन थे। सबको आ रहा है बच्चों? हाँ? आपका है? होमवर्क कितने थे जल्दी बोलिए। होमवर्क के क्वेश्चंस जितने भी थे आज आप सारे लोग शीट डालेंगे, और कितना स्कोर था ये जरूर बताइए आफ्टर द सेशन ओवर। कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिए आप आफ्टर द लाइव सेशन। सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, और अच्छी तरह लाइक करिए सबसे पहले सारे बच्चे, तब आगे बढ़ेंगे हम। सेशन को लाइक करिए सारे, तब हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी से कितना स्कोर है वो आप मेंशन करके ग्रुप कमेंट बॉक्स में डालेंगे सारे बच्चों। हैं? खत्म हो। ओके, तो इस तरह से हमारा मेटल्स नॉन मेटल्स के एआर। अब इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई एआर अब पेपर में आएगा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में से। अच्छा, नेक्स्ट हम अभी ह्यूमनाइज कलरफुल वर्ड तो पढ़ ही रहे हैं, बट हम नेक्स्ट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का बीच में क्या करते रहेंगे? रिवीजन, जिस तरह से हमने पहले किया था। क्लियर बच्चों? बस फोकस इस पर रखिए कि आपके 95 प्लस मार्क्स आने चाहिए। पढ़ेंगे हम, जीतेंगे हम। ओके, तो चलिए। ओके बच्चों, A to Z रिवीजन हो गया। सारे कमेंट माँ काली का नाम लेकर सब्सक्राइब का बटन दबा दो। अच्छा, ओके, बाय बाय।